आज दुनिया के मुसलमान दो बड़े ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं। एक ग्रुप वो जो कहता है इजराइल के खिलाफ इस बॉयकॉट का कोई फायदा नहीं है, और दूसरा वो ग्रुप जो कहता है हमें हर हाल में इजराइल के खिलाफ बॉयकॉट करना चाहिए। जो लोग इस बॉयकॉट के खिलाफ है वो कहते हैं इस बॉयकॉट का अब तक क्या फायदा हुआ है। मतलब पिछले 2 साल से बॉयकॉट की ये कैंपेन चल रही है और इजराइल को इससे अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके जवाब में बॉयकॉट वाले कहते हैं कि नुकसान हुआ है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इजराइल ने पिछले 2 सालों में इस बॉयकॉट की कैंपेन को रोकने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, क्योंकि उसे पता है कि अगर मुसलमानों का ये बॉयकॉट खत्म हो गया तो इजराइल को बिलियंस का फायदा होगा। क्योंकि इस जंग के शुरू होने के बाद अब तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इजराइल को छोड़कर जा चुकी है, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी का नाम है इंटेल। इंटेल ने इजराइल के साथ $25 बिलियन की डील इस जंग की वजह से खत्म कर दी है, और ये डील इजराइल की तारीख की सबसे बड़ी डील थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इजराइल पर इतना प्रेशर है कि अब तक इजराइल में 46,000 कंपनीज बंद हो चुकी है। इस जंग से इजराइल के अगर पूरे नुकसान को देखा जाए तो वो कुछ $300 बिलियन बनते हैं, और इजराइल अब तक इस जंग में 66,000 फलस्तीनियों को मार चुका है। मतलब फलस्तीन के हर एक शख्स के शहीद होने से इजराइल को $5 मिलियन का नुकसान हुआ है। वेट। अगर इजराइल फलस्तीन पर इतना ही जुल्म कर रहा है तो लोगों को चाहिए इजराइल का बॉयकॉट करें, अमेरिकन कंपनीज का नहीं। पेप्सी, कोका कोला, KFC ये सारी तो अमेरिकन कंपनीज हैं। इनका इजराइल के साथ क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है अमेरिका के इन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट के बगैर इजराइल की दुनिया में कोई औकात नहीं है। मतलब हर साल अमेरिका के इन कंपनीज की तरफ से इजराइल में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से इजराइल की पूरी गवर्नमेंट, फौज और इकोनॉमी चलती है। लेकिन अब मसला ये है कि अमेरिका की ये कंपनीज सिर्फ इजराइल में नहीं बल्कि इजराइल से बाहर 57 इस्लामिक कंट्रीज में भी फैली हुई है, और दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान हर दिन इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। अब अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों ने मिलकर अमेरिका के इन कंपनीज को वार्निंग दी कि या तो तुम्हारा बिजनेस दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों के साथ होगा और या सिर्फ 1 करोड़ की आबादी वाले इजराइल के साथ, तो जब ये कंपनीज एक तरफ 200 करोड़ और दूसरी तरफ सिर्फ 1 करोड़ लोगों को देखेंगे तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, और वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इजराइल से निकाल देंगे, जो शुरू हो चुका है। Several global companies have pulled out their operations from Israel. Starbucks has fired its CEO. McDonald's global sales are declining. Burger King is changing its name. KFC is closing branches. ये सब तो ठीक है, लेकिन अमेरिका की इन कंपनीज ने पेप्सी, कोका कोला, KFC, मैकडॉनल्ड्स हमारे मुल्कों में लाखों लोगों को जॉब्स दी हैं, और अगर इन कंपनीज का बॉयकॉट किया गया तो इन लाखों गरीब लोगों की जॉब्स खत्म हो जाएंगी। मतलब इस बॉयकॉट से सबसे बड़ा नुकसान हमारे लोगों का ही होगा। ये बात तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 में एक वक्त ऐसा आया था कि जब जापान की एम्पायर ने चाइना पर हमला कर दिया था और चाइना के लोगों पर बहुत जुल्म करके बहुत सारा इलाका फतह कर लिया था। ये एक ऐसा टाइम था कि जब चाइना एक बहुत ही कमजोर और गरीब मुल्क था। मतलब चाइना के अंदर दुनिया को बेचने के लिए कोई भी चीज नहीं बनती थी, और चाइना अपनी हर चीज बाहर की दुनिया से इंपोर्ट करता था। लेकिन जापान के इस हमले और जुल्म के बाद चाइना की आवाम ने एक फैसला किया कि आज के बाद हम अपनी जरूरत की हर चीज चाइना के अंदर खुद बनाएंगे। चाइना के इसी बॉयकॉट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोग खुद हर चीज बनाने लगे, जिसे आगे जाकर एक बहुत ही फेमस नाम मिला, मेड इन चाइना, जो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि आज अगर अमेरिका की कंपनीज का बॉयकॉट किया गया उससे लाखों लोगों की जॉब्स तो जाएंगी, लेकिन क्या पता बिल्कुल चाइना की तरह हम भी खुद इन कंपनीज को छोड़कर अपनी खुद की कंपनीज बनाने लगे, जो आहिस्ता आहिस्ता इस बॉयकॉट की वजह से हो भी रहा है। मतलब इजराइल के इस बॉयकॉट के बाद पाकिस्तान में कोका कोला के मुकाबले में कोला नेक्स्ट एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से मलेशिया में लोग अमेरिका की कंपनी स्टारबक्स को छोड़कर अपनी लोकल कंपनी ZUS कॉफी की तरफ जाने लगे, जिसकी वजह से ZUS कॉफी ने मलेशिया में अब तक सिर्फ 2 सालों में 360 ब्रांचेस खोली है। इसी तरह इजिप्ट में लोग KFC को छोड़कर
बजूका फ्राइड चिकन खरीदने लगे, बजूका मलूक साद, जो अब इजिप्ट से बाहर एक ग्लोबल ब्रांड बनने लगा है। ऊपर तुर्की में KFC की सारी ब्रांचेस, 500 ब्रांचेस बिल्कुल बंद हो चुकी हैं और उसकी जगह लोग एक लोकल ब्रांड CTR चिकन को प्रमोट कर रहे हैं। और इंडोनेशिया में भी KFC की जगह CFC ने ले ली है। मतलब अमेरिका के इन कंपनीज के बॉयकॉट से जो लाखों जॉब्स खत्म हो रही हैं, उधर एट द सेम टाइम इन लोकल कंपनीज के ताकतवर होने की वजह से हजारों नई जॉब्स क्रिएट भी हो रही हैं, जिसका हमारे मुल्कों को ज्यादा फायदा है। चलो ठीक है, मान लिया कि इस बॉयकॉट का बहुत फायदा है, लेकिन फिर तुम लोग सिर्फ पेप्सी, KFC, मैकडॉनल्ड्स, मतलब सिर्फ बर्गर और चिप्स का क्यों बॉयकॉट कर रहे हो? अमेरिका की हर कंपनी का बॉयकॉट करो। आईफोन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और इवन यूट्यूब का, जहां लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, इसका भी बॉयकॉट करो। ये बात जो लोग करते हैं, इससे क्लियरली पता चलता है कि इन्हें बॉयकॉट्स की हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि दुनिया में कभी भी ऐसा बॉयकॉट नहीं हुआ जिसमें लोग दुश्मन के हर चीज का बॉयकॉट करें। मतलब महात्मा गांधी की एग्जाम्पल लेते हैं। जब उन्होंने द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ बॉयकॉट किया, तो गांधी ने उनके कपड़ों, नमक, अदालतों और स्कूल्स का बॉयकॉट किया। लेकिन गांधी ने कभी भी ब्रिटिश एम्पायर के रेलवेज, मेडिसिन, लेटर्स भेजने की सर्विस, ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस का बॉयकॉट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रिटिश एम्पायर की इन चीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल करके हम उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह जब आइंस्टाइन ने हिटलर का बॉयकॉट किया, उसने अपनी जर्मन सिटीजनशिप, यूनिवर्सिटी और लेक्चर्स सब छोड़ दिए, लेकिन कभी भी जर्मनी की टेक्नोलॉजी का बॉयकॉट नहीं किया और आखिर तक जर्मनी के साइंटिस्ट के साथ कनेक्टेड रहे। Which means बॉयकॉट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि जाहिलों की तरह हर चीज का बॉयकॉट किया जाए, बल्कि सिर्फ उन चीजों का बॉयकॉट किया जाए जिससे हमें फायदा और दुश्मन को नुकसान हो। इन शॉर्ट, मुझे इन सारे बातों के बाद यही लग रहा है कि इस बॉयकॉट की मिसाल ऐसी ही है कि अगर कोई शख्स मुझे मारने के लिए मेरे सर पर क्लाशिनकोफ रखे और मैं उससे लड़ने के लिए सिर्फ एक पत्थर उठाऊं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई शख्स मुझे मारने के लिए मेरे सर पर क्लाशिनकोफ रखे और मेरे पास कोई और ऑप्शन ना हो, तो मैं उससे लड़ने के लिए एक पत्थर भी ना उठाऊं। सब्सक्राइब।